अभी मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं और गौर से इस तस्वीर को देखिए। यही है वो तस्वीर। सैकड़ों लोगों की भीड़ खड़ी है। सब अपना दायां हाथ आगे बढ़ाए हुए हैं, नाजी सैल्यूट के कुख्यात स्टाइल में। लेकिन इस तस्वीर में आप देखिए, एक शख्स अपने दोनों हाथ को सीने से लगाए शांत भाव से खड़ा है। सबसे अलग है, सबसे जुदा है। वो इस भीड़ में खड़ा है, लेकिन उसे इस भीड़ का हिस्सा बनना गवारा नहीं। इस तस्वीर की कहानी उसी शख्स की है। उस शख्स का नाम था ऑगस्ट लैंडमेसर। ऑगस्ट लैंडमेसर। यहां आपको यह भी बता दूं कि यह तस्वीर ली गई थी सन 13 जून 1936 को, लेकिन दुनिया की नजर इस तस्वीर पर पड़ी सन 1991 में 22 मार्च को। पूरे 55 साल बाद 55 साल बाद दुनिया ने इस तस्वीर को देखा। तस्वीर में हाथ बांधे खड़े शख्स को पहचाना, उसकी कहानी सुनी और फिर समझा कि एक अकेला प्रतिरोध क्या मायने रखता है। तस्वीर का नायक ऑगस्ट लैंडमेसर एक जर्मन नागरिक थे और उन्होंने हिटलर की तानाशाही का इसी अंदाज में विरोध किया था। एक तरफ सारी भीड़ हिटलर की तानाशाही के आगे बिल्कुल नतमस्तक थी, हाथ उठाकर उसकी नीतियों का उस वक्त समर्थन कर रही थी, लेकिन लैंडमेसर चट्टानी इरादों के साथ शांत भाव से खड़े रहे। इस विरोध की कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ी थी। उनकी यहूदी प्रेमिका इरमा जेल में बेटी को जन्म देने के बाद गुम हो गई। खुद लैंडमेसर का आखिरी वक्त में पता नहीं चला और उनकी ये कहानी भी सामने आ पाई उसकी बेटी इरना की बदौलत, जिसने साल 1991 में एक किताब में अपने पिता के साहसिक प्रतिरोध को दुनिया के सामने पेश किया। 22 मार्च 1991 को द टाइम्स ने पहली बार लैंडमेसर का कहानी के साथ इस तस्वीर को प्रकाशित किया और तब दुनिया ने जाना कि जब पूरा जर्मनी हिटलर शाही के रंग में रंगा हुआ था, तब एक शख्स ऐसा भी था जिसने अपना हाथ तानाशाही की सलामी में नहीं उठाया था। इसी तस्वीर ने लोगों को एहसास कराया कि चाहे वक्त जैसा भी हो, एक अकेला आदमी भी उसका विरोध कर सकता है। उसका विरोध वक्त के उस लम्हे में भले ही परवान नहीं चढ़ पाता है, लेकिन वक्त बदलने के साथ उसका वही विरोध मशाल बनकर बदलाव का पथ प्रशस्त करता है। ऑगस्ट लैंडमेसर की ये कहानी और उनके प्रतिरोध यानी विरोध की ये तस्वीर खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद थोड़े निराश हैं, थोड़े परेशान हैं और थोड़े हताश भी हैं। मेरी ये अपील है कि वो लैंडमेसर की इस कहानी को पढ़ें, इस तस्वीर को गौर से देखें, साथ ही इस बात को याद रखें कि रात जितनी घनी और अंधेरी होती है, सुबह की किरण उतनी ही ज्यादा उजली और रोशन होती है। नमस्कार।